अगर पीछे मुड़ के देखा तो मारा जाएगा। ऐसी नोटिफिकेशन रोहन के फोन पर आई और दिल। तो आइए शुरुआत करता हूँ मैं एक और रोचक कहानी के साथ। तो फ्रेंड, मेरा नाम है ऋषि सिंह एंड मैं आपके बीच में फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। एंड ये स्टोरी ना तो कोई फेक है ना तो कोई बनावटी है, ये एक रियल स्टोरी है। तो मेरा एक सब्सक्राइबर जिसका नाम रोहन था, वो अपनी बहन के साथ रात में कहीं घूमने गया था, बट उसको आते आते बहुत अंधेरा हो गया था। एंड वो एक रास्ते सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक हवेली पे पड़ी। वो हवेली बहुत वीरानी और सुनसान पड़ी हुई, ना तो कोई उसके पास आसपास कोई गांव, ना कोई घर, ना तो कोई कुछ भी था। बट उस हवेली की एक खास बात थी, अगर रात में उसके आसपास कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर आता है तो उसमें से पता नहीं कैसी आवाजें आने लगती हैं। तो इसी को रोहन सोचा था दिमाग में, तभी अचानक से उस हवेली के अंदर से एक आवाज आई, खट खट। ये आवाज उन लोगों का दिल दिमाग दोनों दबा दिया। एंड रोहन की बहन बोली कि भैया यहाँ से चलते हैं, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। पर रोहन एक बहादुर लड़का था, वो सोचा क्यों ना इस कहानी से और इस हवेली के पूरी तरह तक जाया जाए। पर उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी एंड वो पूछ रही थी कि हम लोग यहाँ से कैसे निकले। बट रोहन ने कैसी भी हिम्मत करके उस हवेली के अंदर गया एंड उसकी हवेली के पास जैसे ही गया तो उसको एक बड़ा गेट दिखा। जैसे ही रोहन एंड उसकी बहन उस हवेली के पास गई तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा लोहा सा गेट, जो कि जिसके पास एक बहुत बड़ा टावर टावर। पर जैसे ही उसने हवेली के पास कदम रखा, वो ताला ऑटोमेटिक से खुल गया। ये देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा डर गई एंड उसके दिल करने लगा। पर रोहन ने सोचा क्यों ना अंदर जाके देखा जाए। तो जैसे ही रोहन अंदर घुसा एंड पहला एक कदम अपने हवेली के अंदर रखा तो उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, अब तुम बचोगे कैसे। यह नोटिफिकेशन देखते ही रोहन के सर से पसीना टपरो चुभने लगा। सो गाइस, अब यहीं से कहानी का रोचक तत्व चालू होता है, जिसे सुनने के बाद आप भी बोलेंगे हाँ। तो उसके चेहरे से पूरा एकदम पसीना पसीना आ गया। तब ले एक पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबी सी औरत सफेद साड़ी पहन के खड़ी थी एंड वो उसकी बहन को पुकार रही थी, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। ये सुनकर रोहन बहुत ज्यादा डर गया एंड उसकी बहन का भी बहुत ज्यादा हाल खराब हो गया और वो दोनों सोचे क्यों ना हम पीछे मुड़ के भाग जाए। बट जैसे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसने देखा कि वो ताला फिर लटक गया था एंड वो अब टूट भी नहीं रहा था। सो गाइस, ये कहानी है एक बहुत ही ज्यादा घनघोर